हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 के 2019 के अनसॉल्ड पेपर सेट 2 के 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों समाप्त करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, क्वेश्चंस लेंथी चल रहे हैं तो एक वीडियो में 2 से 3 ही क्वेश्चन मुश्किल से हो पाते हैं। आप खुद समझदार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। लेकिन बड़े बड़े सवाल हैं तो नंबर भी तो बड़े बड़े हैं, 8-8 नंबर के सवाल है बच्चों। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वो 8-8 नंबर वाले सवालों के बारे में बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 5 नंबर वाले आपके समाप्त हो चुके हैं और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार और लाइक कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से लेकर अंत तक। इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, अनसॉल्ड पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मत भूल जाना। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चों पेपर में। देखिए, इसमें जो सवाल है बच्चों, हमने आपको 6 खंड तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका जो खंड चलेगा वो आपका चलेगा बच्चों 7 खंड, और 7 और 8 खंड 2 खंड बचे हैं। इसके बाद ये सेट समाप्त। 8-8 नंबर वाले सवाल हैं, ध्यान से समझना। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना, हम दोनों कराएंगे। ठीक है, का निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो भाई आव्यूह विधि से हल करना है तो भाई देखो, आव्यूह विधि वाला सवाल हर सेट में आया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं। 7 मई का सवाल है, बहुत बार आए बच्चों ये सवाल। ठीक है, और आपको आएगा बोर्ड एग्जाम, इसलिए अच्छे से करके जाना। आव्यूह विधि से हल करना है। हमें यहाँ 3 असंख्याएं दे रखी हैं। एक हमें दे रखी है x + y + z बराबर 6, असंख्या 1 x - y + z बराबर 2, असंख्या 2, और एक है 2x + y - z बराबर 1, असंख्या 3। ये 3 असंख्याएं दे रखी हैं, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है इन तीनों असंख्याओं से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करने की हमसे सवाल में कही है साफ उसने कि आव्यूह विधि से सॉल्व करो। तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से मानते हैं बच्चों, एक आव्यूह बनाते हैं a बराबर, और वो बनाते हैं x y z के गुणांकों को लेकर। यानी यहाँ पर देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, तो इन तीनों को ऐसे के ऐसे लिख दो कॉलम की फॉर्म में, 1 1 2। y का गुणांक 1 - 1 और यहाँ +1, तो 1 - 1 + 1। z का गुणांक 1 1 - 1 1 1 - 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा आव्यूह a हो गया। एक हम मानते हैं यहाँ पे x बराबर, x में क्या आता है, जो हमें जितनी इसमें वेरिएबल आ रहे हैं, आपके वेरिएबल कितने आ रहे हैं, x y z 3 आ रहे हैं, तो x y z। और एक होता है b बराबर आव्यूह, हम इसे मानते हैं। वो कौन सा बनता है भैया, वो कैसे बनता है, जो वैल्यू बराबर में दे रखी है उनसे मिलके, यानी कि 6 2 1। ठीक है भाई, अब आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, आव्यूह विधि वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। आव्यूह विधि फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है x बराबर a इनवर्स b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो भाई देखिए, हमें x हमारे पास है, b हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा हमसे a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चों, a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। ठीक है, तो हमें ये 2 वैल्यू चाहिए तो a इनवर्स आ जाएगा। तो अब ये 2 वैल्यू निकालते हैं पहले। तो पहले निकालेंगे हम सारणिक a। वो कैसे निकालते हैं कि इसका भैया प्रसार कर दीजिए आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो भैया पहले तो 1 आएगा +1, तो पहली रो गई, पहला कॉलम गया, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 में 1, और माइनस, फिर 1 का 1 में 1, फिर माइनस के 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें -1 और माइनस, इसका इसमें -2। ठीक है, फिर उसके बाद +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें 1 और माइनस, इसका इसमें -2, और एक माइनस प्लस है तो +2। तो फाइनली जो तुम्हारी वैल्यू आएगी 0 या -3, -3 का -1 ना करेंगे +3, और ये आ गया आपका यहाँ पे, ये भी +3, यानी फाइनली 6 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले हमें यहाँ पे देखो a11 a12 a13, ठीक है, और a21 a22 a23 और a31 a32 a33, ये निकालने पड़ेंगे। ये कैसे निकालते हैं भैया, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जो पहली 3 वैल्यू होती हैं वो ये 3 ब्रैकेटों में से ही आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, -3 और एक माइनस ये रहा तो +3 हो जाएगा और ये 3 आएगा। अब 2 का आते हैं बच्चों। 2 का मतलब क्या है? दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें -1, इसका इसमें 1, यानी कि -1 -1। ठीक है भाई, पहली तो दूसरी तो रो है और पहला कॉलम है, तो इसका इसमें करेंगे -1, फिर बीच में हम एक माइनस हम लगाएंगे और फिर इसका इसमें करेंगे तो +1, तो कुल मिला के -1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे -1 -1 -2 और एक माइनस एरा तो +2 आएगा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका इसमें -1, इसका इसमें 2, तो -1 -2 तो कितना आ गया? -3। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसका इसमें 1, इसका इसमें 2, यानी 1 -2 तो क्या आएगा? -1 और एक माइनस पहले से है तो +1। फिर 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें 1 और इसका इसमें -1, यानी 1 और इसका इसमें -1 और एक माइनस पहले से +1। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका इसमें 1, इसका इसमें 1, यानी 1 -1। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसका इसमें -1, इसका इसमें 1 -1 और इसका इसमें 1 और एक माइनस पहले से तो ये आ गया, सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका ये 2, यहाँ पे आ गया आपका ये 0, यहाँ पे आ गया आपका ये -2। तो भैया अब यहाँ से हम बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है भाई? देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये 3 मिलके बनाते हैं पहला कॉलम, ये 3 मिलकर बनाते हैं दूसरा कॉलम और ये 3 मिलकर बनाते हैं तीसरा कॉलम। तो भैया लिख दीजिए इसमें पहला कॉलम क्या आएगा? 0 3 3 0 3 3, दूसरा कॉलम 2 -3 1 2 -3 1, तीसरा कॉलम 2 0 -2 2 0 -2। अब निकालेंगे भाई यहाँ पर ए इनवर्स, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सार्डिक ए। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी अभी निकाली है हमने, ये रही, कितनी है? 0 2 2 3 -1 0 3 1 -2। ठीक है, और अपॉन सार्डिक ए की वैल्यू कितनी है? ये निकाली थी हमने 6, तो बटे में 6 आ जाएगा या 1/6 लिख दो। अब एक बात यहाँ रुको जाइए, ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मैं करा रहा हूँ। इससे पहले अब इससे अगला सवाल देख लो। 7वें का खास सवाल देखा है आपने, उसमें हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे ए इनवर्स। ये ए इनवर्स आ गया आपका आंसर। तो इतना पार्ट आपको जो है अगले सवाल में करना है, तो वो सवाल आप खुद करेंगे, सेम है। ठीक है, चलिए तो ए इनवर्स निकालना है, उसमें आप निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब ए इनवर्स आ गया, अब हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है इसको। तो आव्यूह विधि कौन सी है? ये होती है भैया x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/6 और यहाँ पे 0 2 2 3 -1 0 3 1 -2। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है ये रही 6 2 1। अब इनका करना है आपस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें। ठीक है, ध्यान से करिएगा। देखिए x बराबर 1/6 तो चल ही रहा है, इसका इसमें, तो 0 का 6 में करेंगे 0 और 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 1 में करेंगे 2, फिर सेकंड का कॉलम में 3 2 6 जा 18, -1 का 2 में -2, 0 का 1 में 0, फिर थर्ड रो का इसमें करो 3 6 जा 18, 1 का 2 में 2, -2 का 1 में -2। तो भैया x की जगह क्या होगा? x ही रहने दो अभी, चलो 1/6 सॉल्व करो। 6 18 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पे? आपके ये बचे 16 और यहाँ पे इसे कट गया 18 बचा। 6 से दे दो भाग सब में, तो भैया 6 से 6 में भाग देंगे तो 1, 6 से भाग देंगे 16 में, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 और 6 से भाग देंगे 18 में, तो 6 3 18। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी आप क्या कर दो? तुलना कर दो। x की वैल्यू क्या है भैया? x y z और बराबर में कितना है ये? 1 8/3 और 3। तुलना करेंगे तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, आपका आंसर। ठीक है, लिख देना, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो क्लियर ना, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। देखिए ऐसे सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती हैं
और कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो सवाल में थोड़ा सा ये आंसर मिसमैच हो जाता है। तो आप तरीके पर ध्यान देना बच्चों, तरीका क्या है सवाल को करने का, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसे मुझसे भी भाई कई बार मिस्टेक्स हुई हैं, हो जाती है मैथ में, इधर नंबर मान लीजिए प्लस की जगह माइनस हो गया तो गलती हो गई। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, अगर आपको नजर आ जाए गलती कहीं भी तो आप उसको वहीं करेक्ट करके उसी तरीके से सॉल्व कर दो, आंसर आपका पूरा आ जाने वाला, ठीक है। टेंशन ना लिया करो यार। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। तो इससे अगला खुद करेंगे आप, 7 में का खा स्वयं। 8वां बता रहा हूं मैं। 8वें में देखिए क्या करा है। 8वें में बच्चों ये 8 नंबर का सवाल है। पहला सवाल है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य तथा y बराबर कोशक से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया है और फिर आ गया ये। देखो 8वें का है, हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है किससे, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई तथा y बराबर कोसेक से घिरा, ठीक है। तो भैया ये कैसे निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले y बराबर कोसेक से, y बराबर कोसेक का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनाओ पहले। तो भैया ये है y बराबर कोसेक का ग्राफ, ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है। ऐसे बनता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो यहां होता है भैया 90 यानी π/2, यहां होता है 3π/2 और ये हो जाता है पूरा यहाँ पे आके तुम्हारा आधा, इतना सिर्फ यहाँ तक, ये हो गया 2 पाई, ठीक है। तो हमें यहाँ ये होता है x = 0, तो x = 0 से लेके 2 पाई तक निकालना है, यानी कि ये वाला भाग निकालना है, ठीक है, और ये वाला पूरा भाग निकालना है और ये वाला भाग निकालना है, ये तीनों भाग निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालें भाई ये भाग, देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग तो आपस में बराबर है क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान। लेकिन ये बीच में से अगर हम लाइन खींच दें तो ये एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, चारों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, 2 तरीके हमारे पास निकालने के, एक तो इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तीनों को जोड़ दो आंसर, या फिर सिर्फ इसका निकाल लो, इस वाले भाग का, और 1 2 3 4 ये चारों बराबर हैं तो 4 से कर दो गुणा, पूरे का आ जाएगा, सिंपल तरीका, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम ऐसे ही करने वाले हैं, 1 का निकालेंगे 4 से गुणा करेंगे, इसको बिंदुओं को नाम दो A B C D E F G, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे चित्रानुसार हमें निकालना है एरिया, कौन सा, A B C प्लस एरिया C, यहां पर एक पॉइंट का नाम और दे दो भाई, H दे दो, चलो CHE, एरिया CHE प्लस एरिया EFGE, एरिया EFGE, ये पूरा एरिया निकालना। तो इस एरिया को पूरे को निकालने का एक तरीका है, सिंपल, कैसे निकाल दो कि सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दो यार, ये वाला, ठीक है, और इसमें 4 से कर दो गुणा, यानी एरिया ABCA, एरिया ABCA और इंटू 4, तो ये पूरा एरिया आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ, और लिमिट लगेगी x बराबर 0 से लेके x बराबर π/2 तक, तो 0 से लेके π/2 तक और y dx, और गुणा कर दो 4 से, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 भाग है ना, तो 4 से गुणा कर दिया, पूरे का आ गया, ठीक है। तो भाई y का मान निकालेंगे 0 से π/2, y का मान क्या है cos x, और यहाँ dx, समाकलन कर दो। तो भैया cos x का समाकलन होता है sin x, और 0 से π/2, तो 4 अपर लिमिट sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0, तो भैया 4 sin π/2 की वैल्यू 1, इसकी 0, तो फाइनली क्या होगा 4 गुणा 1, 4 वर्ग इकाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर 8 नंबर का सवाल था, बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 8वें का खा।
आप थोड़ा से बड़ा भी कर सकते थे, कैसे, सभी पार्टों का अलग अलग निकाल लो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है बच्चों वो है रेखाओं x+1/7, मतलब रेखा दे रखी है 2, उनके बीच की दूरी निकालनी है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बच्चों, आता है हर बार सेट में। ठीक है, तो देखिए रेखाएं हमें दे रखी हैं, इन्हें लिख लेते हैं 8 में का खा, और आएगा जरूर रेखा से संबंधित बोर्ड एग्जाम में सवाल, ध्यान से समझना, आना चाहिए सवाल तुम्हें। ठीक है, रेखाएं हमें दे रखी हैं, क्या है, x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1। ठीक है, तो ऐसा करो, ये लाइन होगी आपकी 1, और दूसरी लाइन क्या दे रखी है, x-1/7 y-5/-2 और z-7/1। समीकरण नंबर 2, इनके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, बीच का कोण निकालो। तो ये बीच का कोण कैसे निकालेंगे, दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है d बराबर मापांक b1 क्रॉस b2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये होता है। तो हमें a1 चाहिए, a2 चाहिए, b1 चाहिए, b2 चाहिए। ठीक है, तब काम बनेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप समीकरण 1 की तुलना करो किससे, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 से करने पर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे वो बिंदु जिससे होकर ये रेखा जा रही है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। तो यहाँ पे देखो माइनस के x1 है और यहाँ प्लस के x1 है, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ माइनस के y1 है और यहाँ प्लस के y1 है, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ माइनस के z1 है और यहाँ प्लस के z1 है, तो z1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से z1 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्योंकि देखो अगर दोनों की जगह चिन्ह सेम होते तो प्लस का आंसर आता है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों ये हमारा वेक्टर a1, क्या, -1i कैप, -1j कैप, -1k कैप। ये जो बिंदु निकल के आए इससे बनेगा वेक्टर a। ठीक है, और ये जो नीचे वैल्यू दे रखी हैं ये क्या है बच्चों, a1 b1 c1, क्या, a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू हो गई 7, b1 की वैल्यू हो गई -1 और c1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1। तो यहाँ से बनेगा वेक्टर b1, कैसे, 7i माइनस के 6j प्लस के 1k कैप। ठीक है, ऐसी समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो इनसे मिलके क्या बन जाएगा, a2 और इनसे मिलके बन जाएगा b2। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करने वाले हैं प्यारे हम, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 से करेंगे। तो यहाँ पे माइनस के x2 है, यहाँ माइनस का 1 है, चिन्ह सेम है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, x2 बराबर 1, y2 बराबर आ गया आपका 5 और z2 बराबर आ जाएगा 7। क्योंकि तीनों जगह माइनस के चिन्ह है और यहाँ भी तीनों जगह माइनस के चिन्ह है तो प्लस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से बन जाएगा आपका वेक्टर a2, यानी i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 7k कैप। और b2 कैसे बनाएंगे, वो इन वैल्यूओं से बनाएंगे, इन वाली वैल्यूओं से मिलकर। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर b2 आपका आ जाएगा, डायरेक्ट समझिए 7i माइनस के 2j कैप और प्लस के 1k कैप। अब हमें क्या क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो भाई b1 क्रॉस b2 निकालो यहाँ से, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 वो निकालते हैं स्थानांतरित विधि से, i j k। तो यहाँ पे लिखो b1 और b2 की वैल्यू ये रही, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1 और दूसरी है 7 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 1। इसका कर दो प्रसार, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर i फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 6 माइनस, इसका इसमें -2 और एक माइनस पहले से +2, फिर माइनस के j कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें 7 माइनस इसका इसमें 7 और प्लस k कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें -14, इसका इसमें -42 और लेकिन प्लस एक और माइनस आ रहा है तो +42।
तो यहाँ से वेक्टर b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आपकी आ गई 8i, और ये कट के 0 हो गया तो माइनस के 0j, और ये हो गया 14 और ये 42, 14 दूनी 28 आ जाएगा, प्लस के 28 जो है के कैप। ठीक है, तो ये आ गया b1 क्रॉस b2। इसका मापांक निकाल लो, यहीं पर मापांक की जरूरत भी पड़ेगी, तो मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2, तो अंडर रूट में i का गुणांक 64 प्लस 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का 28 में गुणा कर लेंगे तो ये आएगा आपका 28 का वर्ग होता है 784, कितना 784। इसे जोड़ लो अब, तो 4 4 8, 8 और 6 14 और 7 और 1 884। ठीक है, 884 आ गया। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर और क्या क्या चाहिए भाई हमें, फॉर्मूले में देख लीजिए, ये चाहिए निकाल लिया, ये चाहिए निकालेंगे, ये चाहिए निकाल लिया। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लो। तो वेक्टर a2 माइनस a1 यानी a2 में से a1 घटाओ तो a2 कहाँ है, ये रहा, i कैप 5j कैप 7k कैप में से घटाना है किसको, a1 को, ये रहा माइनस के i कैप माइनस के j कैप माइनस के k कैप को। तो भाई ये हो गया i कैप 5j कैप 7k कैप माइनस i कैप और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस के j कैप प्लस के k कैप, जब ये तीनों माइनस के ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो i और i 2i, 5 और 1 6j, 7 और 1 8k। अब सीधे सीधे लगा दो बीच की दूरी के फॉर्मूले में। देखो हमने सब कुछ निकाल लिया, a2 माइनस a1 की जरूरत थी, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और हमारा जो है क्रॉस भी आ गया। ठीक है, अब इनको लगा दो फॉर्मूले में। थोड़ा सा जगह हटा लेते हैं, जगह खाली कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए लगाइए बच्चों, d बराबर इसकी वैल्यू कितनी है b1 क्रॉस b2 की, 8i 0j प्लस के 28k कैप डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू 2i 6j 8k बटे ये वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट में 848। फैक्टर आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट करिए अब आप, तो d बराबर 8 दूनी 16, i डॉट आई 1, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 28 का 8 में करेंगे 64, 8 दूनी 16 और 6 हो गया आपका 22। ठीक है, इस तरीके से, और बटे अंडर रूट में 848। अब इन्हें सॉल्व कर लो भाई, जोड़ लो, तो 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 2 का 2 बटे अंडर रूट 848 मापांक। इसे सॉल्व कर लो, इसके फैक्टर कर लेना, इसमें जो भी कटे काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी मात्रक इसके बीच की दूरी आ गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं अगले वीडियो में, फिर आपका ये सेट समाप्त।